डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हाल ही में यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं अजय कुमार जी, उनका इंटरव्यू जो है डीडी न्यूज़ पर किया गया। उस इंटरव्यू को आप लोगों ने सुन लिया होगा। हालांकि कुछ दिन हो चुके हैं उस इंटरव्यू को, लेकिन थोड़ा सा बिजी होने के चलते मैंने उसको लेकर एनालिसिस आप लोगों के साथ नहीं किया है। उन्होंने उम्र सीमा को लेकर बहुत सारी बातें बोली हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में उसको लेकर डाउट था, क्या जो मैक्सिमम एज लिमिट है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कैटेगरी वाइज जो भी है, क्या उसमें कोई कमी होने वाली है या वो बढ़ने वाली है। कुछ इस तरह के रूमर्स जो हैं लगातार जो है मार्केट में रहते हैं, उसको लेकर उन्होंने कुछ बातें बोली हैं। तो मैं वो चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। थोड़ा ध्यान से इस मैटर को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो, हालांकि ये जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, इसमें उन्होंने कई सारी बातें और भी बोली हैं, जिसको लेकर मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि ये यूपीएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू है तो ऑथेंटिक न्यूज है, इसी पे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजों को आपको ध्यान से हटा देना है। जो बड़ा सवाल ये है कि उम्र को लेकर जो बातचीत है ना, कि अभी आपको पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए इस समय जो उम्र सीमा है वो आपको पता है कि 32 साल है। इवन हम लोग अगर ओबीसी की बात करें तो ये 35 ईयर्स है। और उसके अलावा अगर हम लोग एससी कैटेगरी की बात करें तो वो 37 ईयर्स के आसपास है। अटेम्प्ट्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी को 9 अटेम्प्ट यूपीएससी में मिलते हैं, और एससी कैटेगरी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो है यूपीएससी में दिए गए हैं। लेकिन एज लिमिट 37 है, उससे ज्यादा आप एग्जाम जो है इसका नहीं दे सकते। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि शायद सरकार इस पे बदलाव करने वाली है। क्या बदलाव करने वाली है कि जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट जो है वो 28 साल सरकार करने वाली, ओबीसी के लिए शायद ये 30 साल रहेगी, और जनरल कैटेगरी जो आपके एससी कैटेगरी है उसके लिए शायद 33 या 35 ईयर हो सकती है। इस तरह की बातें पिछले 2 साल से मार्केट में बहुत ज्यादा चली। तो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते थे, सर ऐसा कुछ होने वाला है या कम होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो वही सेम सवाल जब इंटरव्यू में यूपीएससी के चेयरमैन से पूछा गया तो इन्होंने इसका जवाब दिया कि भाई देखो, ये जो एज अभी हम लोगों ने तय कर रखी, 32 साल है या 35 साल है या 37 ईयर्स है, ये काफी लंबे समय के एक्सपीरियंसेस के बाद तय किया गया है। काफी टाइम पहले यूपीएससी में एज ग्रुप जो है 26 साल भी रही है, फिर 28 भी रही है। तो ये उस समय सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको अब स्टेबल कर दिया गया है। पहली बात तो जो खुश होने वाली बात है कि इसमें कोई बदलाव अभी नहीं होने वाला, ये उन्होंने कह दिया है। ऐसा नहीं है कि सरकार कर नहीं सकती है, बट उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रपोजल जो है ना यूपीएससी के पास है, ना सरकार ने कुछ बोला है। इसका मतलब अभी के लिए तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी इस मैटर को लेकर, तो मैंने हमेशा आप लोगों से यही बात बोली है कि इसमें अभी कोई बदलाव करने की सरकार की तैयारी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब इनसे पूछा गया कि अटेम्प्ट को लेकर कुछ बदलाव होने वाला है ना, ज्यादा अटेम्प्ट मिलने वाले हैं या कम होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट को लेकर भी अभी कोई प्रपोजल नहीं है। तो अभी के लिए एक स्टेबल सिचुएशन यही है कि इतने ही अटेम्प्ट कैटेगरी के पास रहेंगे। एक बात जो उन्होंने इंटरव्यू में बोली वो थोड़ा सा डिस्कस करने वाली बात है, और वो बात ये है कि उन्होंने कहा कि अभी अगर हम लोग सामाजिक स्थिति देखें तो उसके पॉइंट से ये एक बेहतर जो आइडियल सिचुएशन हो सकती है। इसका क्या मतलब है? सामाजिक स्थिति का मतलब ये है कि अभी आपको पता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके चलते आपको तुरंत जॉब नहीं मिलती है। आप ग्रेजुएशन करते हो, कई बार उसके बाद भी लोग मास्टर डिग्री करते हैं, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, तब जाके धीरे धीरे कंपटीशन में 1 साल 2 साल 5 साल बाद आपका सिलेक्शन होता है, तब जाके आप जो है जॉब ज्वाइन करते हो। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल भी अगर हम लोग देखें तो 24-25 साल की एज तो जो है वो इसी में निकल जाती है कि हमें डिसाइड ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है ना। उसके बाद लोग तैयारी करना शुरू करते हैं 23-24 साल की एज में, फिर उनको अटेम्प्ट देने में टाइम लगता है। अगर उनके लिए एज कम कर दी जाएगी, 26 साल कर दी जाएगी या 28 साल कर दी जाएगी, तो शायद जब तक वो पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे, एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझेंगे, तब तक उनकी उम्र सीमा वाला सेगमेंट जो है कंप्लीट हो चुका होगा। तो उनका जीवन जो है कहीं ना कहीं पे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका मतलब ये बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इवन सरकार, यूपीएससी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है तुरंत जॉब नहीं दे पा रहा है। लोग तैयारी करते करते, आप देखो आज का सिस्टम ऐसा हो गया है, 25 से 30 साल नॉर्मल लग रहे हैं आपको जॉब लेने में, कई बार तो 35 ईयर्स, है ना, इससे बाद भी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। इसका मतलब जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूपीएससी की तैयारी में या जॉब की तैयारी करने में, एग्जाम्स की तैयारी करने में ही निकल जा रहा है। हालांकि इसको लेकर सोचने की जरूरत है कि सरकार, हम लोग जो अपनी यंग एज है ना, 20 साल से लेकर 30 साल का ये जो टाइम पीरियड है,
ये पूरी तरीके से एक हिसाब से हम लोग तैयारी में ही इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार को इसको लेकर सोचने की जरूरत है। अब बात ये है, क्या सरकार कोई बदलाव करने वाली है ना? मैंने अभी आपको बताया कि चेयरमैन ने क्लियर कर दिया है। अभी आप लोग अपने माइंड में एकदम स्टेबल सिनेरियो लेके चल सकते हो कि एज को लेकर अभी कम से कम 3-4 साल 5 साल तो सरकार कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार अभी धरातल के स्तर पर थोड़ा ये इस तरह की बातें उठ रही हैं कि बीजेपी का थोड़ा सा कंट्रोल कम हो रहा है। तो सरकार कोई भी एक ऐसा डिसीजन लेकर वोट बैंक को और ज्यादा नुकसान नहीं करना चाहेगी, है ना? वरना यूथ आपको पता है वैसे ही परेशान है ना अनएम्प्लॉयमेंट के चलते। अब एज अगर उनकी कम कर दी जाएगी तो नुकसान सरकार को हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आने वाले टाइम में कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने जैसे आपको कहा 3-4 साल 5 साल तो नहीं होगा। अगर उसके बाद कुछ ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए 2029 में सरकार जीतकर फिर से आती है और सरकार कहती है कि यूपीएससी को रिफॉर्म करना है, अब कुछ ना कुछ सुधार यूपीएससी में होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो ये चरणबद्ध तरीके से होगा, ये एकदम से नहीं होगा। ये नहीं है कि एकदम से सरकार कह देगी आपको कि जो है अब यहाँ से जो है एज ग्रुप कम रहेगी। हालांकि इंप्लीमेंट तो किया जाएगा डिसीजन को, पर थोड़ा समय दिया जाएगा। जिन लोगों के अटेम्प्ट अभी 1-2 बचे होंगे उनके बारे में सोचा जाएगा। जिनकी एज 32 ईयर्स ऑलरेडी हो रखी होगी या 31 हो रखी होगी और उनको भी वो 30 से ऊपर हैं, तो मान लीजिए कुछ भी करना है सरकार को ना, तो सरकार थोड़ा सा फेस के तरीके से करेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से सरकार इसको इंप्लीमेंट कर देगी। तो आपको निश्चिंत होकर अब यूपीएससी पे फोकस करने की जरूरत है। एज को लेकर कुछ भी नहीं होने वाला। एक सवाल और बच्चों का रहता है कि सर 1 अगस्त की जो समय सीमा है ना, कई लोग जैसे यूपीएससी में जो एज काउंट होती है वो 1 अगस्त को उसको जो है डेडलाइन माना जाता है। बाकी एग्जाम्स में 1 जनवरी को लिया जाता है जब आपकी एज काउंट होती है, लेकिन यूपीएससी के अंदर 1 अगस्त को जो है प्राथमिकता दी जाती है। क्या इसमें कोई बदलाव होने वाला है? इसको लेकर भी अभी यूपीएससी का कोई ऐसा प्लान नहीं है। हालांकि कोई लॉजिक यूपीएससी का इसके पीछे समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में यूपीएससी क्यों 1 अगस्त को ही लेकर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी तक सरकार ने इसके बारे में भी कुछ क्लैरिटी नहीं दी है। तो अभी भी आप मान के चलिए कि आने वाले कुछ समय तक 1 अगस्त ही समय सीमा रहने वाली है। तब तक आपकी एज को जो जो है काउंट किया जाएगा। तो मुझे लगता है पूरे मैटर को हम लोगों ने थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास किया है। अब आपको यहां से ये देखने की जरूरत है कि आप किस एज ग्रुप में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा एक सजेशन हमेशा से रहता है कि इस मैटर को लेकर बहुत ज्यादा डिले नहीं करना है। कई लोग जो है तैयारी ही 25-26 साल की एज में शुरू करते हैं, तो फिर उसके चलते 3-4 साल समझने में लग जाते हैं और काफी टाइम लग जाता है सिलेक्शन को लेकर। जैसे ही ग्रेजुएशन डन हो तुरंत एग्जाम देने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चों को तो मैंने हमेशा ये बताया कि अगर आप 12th कर चुके हैं, है ना, इवन आप स्कूल में भी यूपीएससी की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना, थोड़ा न्यूज़पेपर को लेकर थोड़ा अपने आप को एक ओवरव्यू देते रहना, करंट अफेयर में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना, ये सब चीजें आप स्कूल टाइम में भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपका जो ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में, तब आपको जरूर किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन कर लेना चाहिए। साथ में आपकी ग्रेजुएशन होती रहे और साथ में आप यूपीएससी की तैयारी को कंप्लीट कर लें। जैसे ही ग्रेजुएशन डन हो तुरंत आपको एग्जाम देके सिलेक्शन लेने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।